एक्सरसाइज 4.5। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलो। 2 3 दो संख्याओं का योगफल 15 है। यानी दो संख्या ने अगर हम जोड़ें तो 15 होता है। अब संख्या ने गिना भाई, हमें मालूम, तो एक संख्या का मान लेंगे x, तो दूसरी कितनी है जागी? ध्यान से समझो, बाईते निकाल तो सकते हैं, पर जरूरी ना बाईते तभी निकाल पाओगे जब दूसरी शर्त जामे दई जागी। जैसे मान लो हम कहते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, एक संख्या 10 है, तो दूसरी कितने कह जाएगी? कैसे निकाली? 40। 40 कैसे निकाली? घटा के निकाली ना। तो मैंने कहा ध्यान दो बेटा, 50 में तो क्या करो, हमने 10 घटाए थे तभी तो 40 निकली। जैसे हमने कह दी दो संख्याओं का योगफल 100 है, एक संख्या 30 है, तो दूसरी कितनी होगी? कितनी होगी दूसरी? 70। कैसे निकाली? घटा के निकाली ना। 100 में थे जो योगफल है भाई, योगफल में थे अगर हम पहली संख्या है, सीधो बैठो, पहली संख्या है अगर हम घटा दें तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आई? जो भी योगफल दिया है उसमें से अगर हम पहली संख्या को घटा देते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। योगफल का मतलब क्या है कि दोनों का योग। बात क्लियर रहेगी? समझ में आई? अगर हम एक संख्या x मान लें, क्या मान लें बेटा? x मान लें, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? x माइनस नहीं, योगफल में थे घटाते हैं, पहली संख्या में थे ना घटाई जाते। अगर हमने कही तो बनते योगफल 50 है, 10 में थे 50 घटा देंगे तो 40 आ जाएंगे। कितने आवेंगे? -40। क्या -40 दूसरी संख्या ऐसा कहते हैं? बातन समझो, हमेशा योगफल में से घटाया जाता है। काय में से घटाया जाता है? बात समझ में आई? फिर दोबारा ध्यान दो, माना एक संख्या x मान ली और योगफल कितना दिया है? 15 दिया है। योगफल कितना दिया है? 15। तो दूसरी संख्या कितनी है जागी? फिर प्लस गई। अरे यार तुम लोगों समझाओ, ध्यान दो। एक संख्या मान लो, दो संख्याओं का योगफल 100 दिया है, पहली संख्या दी है 60, तो दूसरी कितनी भाई? कैसे निकाली? काय में थे? कितने घटाए? तो पहली संख्या कितनी है? 60 ही तो घटाई, पहली संख्या ही तो घटाई। तो अब योगफल 15 दे रहा है, पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी कितनी होगी? फिर x माइनस 15 गई। संख्या में थे ना घटावत, कितनी बार कहूं तुमसे? योगफल में से घटाया जाता है। काय में से घटाया जाता है? और योगफल कितना है तो क्या होगी दूसरी संख्या? दिमाग है चलाओ थोड़ा सा, नहीं चलाओगे तो जंग लग जाएगी, जा में बेकार रह जाओ। हर चीज जितनी ज्यादा इस्तेमाल करोगे तुम, वो चीज उतनी मजबूत होती है। जैसे आप पढ़ोगे तो दिमाग तुम्हारा पढ़ाई की तरफ अग्रसर होगा, अगर आप खेलोगे तो खेल ही की तरफ अग्रसर होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें समझो, छोटी छोटी सी चीजें पर बहुत काम की चीजें। ये माना एक संख्या बराबर मान ली हमने, तो दूसरी संख्या कितनी है जागी? बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है आगे? संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल। अब जाऊ को व्युत्क्रम और जाऊ को व्युत्क्रम, और दोनों ने को योग। व्युत्क्रम मैंने बताया हो तुम्हें, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? 1/, और जाऊ का व्युत्क्रम कितना है जागो? बराबर कितना है योगफल? 3/10 है। बात समझ में आ गई?
फिर दोबारा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक क्वेश्चन है नहीं समझोगे सवाल नहीं कर पाओगे। सवाल करवाओ सीखना है तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की भाषा जब तक तुम्हारी समझ में नहीं बैठेगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर सकते। तो क्वेश्चन की भाषा दिमाग में घुसाओ। माना एक संख्या x है, योगफल कितना दिया है 15, तो दूसरी संख्या कितनी है जाई 15 माइनस, ठीक है। फिर क्या कहा है उसने, दोनों के व्युत्क्रम, तो पहले को व्युत्क्रम तो 1/x और दूसरे को 1/15 माइनस एक्स, योगफल 3/10 है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज करी, एलसीएम लेके नहीं द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, द्विघात समीकरण। एलसीएम लेंगे जाको तो एक और दूसरे में कितनी है 15 माइनस एक्स को भाग देंगे जहाँ में, तो एक्स कैंसिल है जागो, 15 माइनस एक्स बार जागो, तो जहाँ में काय को गुणा करेंगे 15 माइनस एक्स। कोष्टक में लिखेंगे, जी ध्यान रखना है, जब दो पदन में संख्या होवे प्लस या माइनस में तो भाई कोष्टक में लिखियो। अगर आपने सिंगल पद में लिख रही यहाँ तो एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक को गुणा करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ता संख्या में। पर लेकिन अगर यहाँ संख्या चेंज है गई तो गलती है जाएगी। अब मान लो 2 है तो 2 का तो तुम 15 ही में तो गुणा करेंगे। अब मान के चलो आपने ऐसा लिखी है जी संख्या, तो आप 15 दूनी 30 कर दें, जहाँ में थोड़ी गुणा करेंगे। जहाँ में गुणा कब होगा, जब कोष्टक के अंदर होगी। समझ के बात है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी सी कमियां इन्हें दूर कर लेना। एक ऐसी की ऐसी बेटा, 15 माइनस एक्स का 15 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगी, भाग देंगे तो कट जाएगी, क्या बच गई बेटा एक्स। तो एक्स को गुणा कर देंगे आप, तो जी 3/10। एक को 15 में गुणा करेंगे 15 माइनस एक्स प्लस बटे एक्स को 15 में करेंगे माइनस एक्स थे 3/10। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले आसान हैरो है तो भाई आसान कर लेंगे बेटा। आसान कैसे हैरो है अब बताओ। 3 को दोनों संख्या में ऊपर ऊपर भाग जा रहा है। यहाँ को प्लस माइनस में तो संख्या आते ना, डायरेक्ट गुणाई में तो है, तो डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं। क्या को जा रहा है 3 को एक बार और 3 को, जी ध्यान रखना ऐसा मत करियो कहूँ एक ये काट दे तो गलत है जाओ, ठीक। चाहे ऊपर वाई कट रही हो चाहे नीचे वाई। अब तुम ऐसा मत कर दियो क्या 5 थे जी 2 बार कटेगी, 5 थे जी 3 बार कटेगी, पर जा में भाई एक्स स्क्वायर तो घट रही है। जब तक गुणा में आगे नहीं होगा, जैसे 5 यहाँ कॉमन आ जाए, यहाँ कोष्टक के अंदर हो गए यहाँ और यहाँ बाहर 5 हो तो काट सकते हैं। फिर आप समझ के बात है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक को करेंगे तो 15x माइनस एक्स स्क्वायर और 10 पंजे कितने आगे बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, पश्चांतर कर देंगे तो काय के आ जाएंगे प्लस 15x, पश्चांतर कर देंगे तो काय के आगे, और यहाँ तो प्लस के तो जी ही है 50। अब जात्रप का रहेगो, अब जा जीरो है जात्रप लिख लो या जात्रप लिख लो, कोई फर्क तो पता ना। तो जी जीरो हमने क्या करी जात्रप लिख ले। क्लियर है बेटा। अब आप जानते हैं फैक्टर कैसे करते हैं, जब 50 को 1 में गुणा करेंगे 50 एकन, वैसे हालांकि मैं तुम्हें समझा चुका हूँ पर लेकिन फिर समझा रहा हूँ। अगर काऊ की समझ में नहीं आई हो तो ध्यान दे लो बेटा, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लियो। फिर 50 एकन 50 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के कितने आ जाए 15। तो गुणनखंड कैसे करते हैं आप जानते हैं, 50 के फैक्टर कर लेंगे, 2 को 25 बार, 5 को 5 बार, 5 को 1 बार। अब मैंने तुमसे कही कि अगर जोड़ के लाने हैं तो दोनों संख्या 15 से छोटी होंगी, बड़ी तो है ना सकते। अगर बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो आंसर और बड़ो आवेगो, छोटा तो आवेगो नहीं, है ना। तो 15 से छोटी होंगी तो एक तो ले ली 2 और एक ले ली 25, 25 तो बड़ी हैगी ना, तो 25 तो हम ले ही ना सकता, 25 तो हम ले ही ना सकता। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक संख्या 2 पंजे क्या ले ली 10 और एक ले ली, और 10 और 5 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 और एक्स प्लस 50 बराबर। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर बाहर माइनस होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, आप जो जानते हैं। 10 को एक्स में करेंगे तो 10x आएगा बेटा, माइनस को प्लस में करेंगे तो जी माइनस के कितने आएगी बेटा 5x प्लस 50 बराबर 0।
अब इसका एलसीएम एक्स कॉमन आ जाएगा जिनमें से, क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ का बचेगा एक्स और यहाँ 10, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। और जब माइनस कॉमन ले चाहे गुणा करो, देखो जहां में तो हमने गुणा करा हो तो चिन्ह माइनस को है, यहाँ कॉमन ले है तो चिन्ह बदल जाता, मतलब चिन्ह चाहे कॉमन ले माइनस चाहे गुणा करो चिन्ह जरूर चेंज होता है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, यहाँ माइनस, 5 को भाग देंगे कई बार जागो, तो एक कोष्टक में बेटा x माइनस 10 और दूसरे में x माइनस, जब आपने x माइनस 10 बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब आपने x माइनस 5 बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा बेटा। अब आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, पहली संख्या, अच्छा यदि आपने x बराबर 10 लो, यदि पहली संख्या x बराबर कितनी ली हमने 10, तो दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या तो कितनी है 15 माइनस, और 15 में से x का मान 10 घटा देंगे तो कितने बच गए, तो पहली अगर 10 होगी तो दूसरी 5 होगी। यदि आपने पहली संख्या क्या ले ली नीचे भाई, यदि पहली संख्या 5 ले ली हमने, कितनी ले ली 5, तो दूसरी संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 15 माइनस 15 और x की जगह पे 5 लिख दी तो कितनी आ गई। तो अब चेक कर लेते हैं हम कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, जो तरीका कह रहे हो तो भाई के आधार पर चलेंगे। मान लो हमने एक संख्या 10 ले ली और एक 5 ले ली, मैंने कहा ये योगफल दोनों ने को 15, तो 10 और 5 कितने होंगे 15 ही तो होंगे, चाहे तो ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, आंसर सेम ही आना। 10 और 5 कितने आ गए, योगफल वाने 15 की बात करी तो पहली बात संतुष्ट है गई। दूसरी बात वाने का कही है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो 10 का व्युत्क्रम कितना आएगा और 5 का व्युत्क्रम, एलसीएम ले लो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 एक अन, तो 1 को गुणा होगा। अच्छा 5 को भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 को आएगा, तो 1 एक अन 1 और 2 एक अन 2 बटे 10 यानी 3 बटे, तो देखियो जरा जी तो दो योगफल बने। बात समझ में आ गई, अगर जे आ रहा हो तो जाको मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट बोलिए बेटा, दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं, तो मान ली बेटा हमने एक धनपूर्ण संख्या मान ली हमने x, और क्रमागत शब्द मैंने पीछे तुम्हें समझा हुआ है। क्रमागत क्या होता है, क्रमागत, क्रम से आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं, वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं उनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो क्रम से आने वाली संख्याएं देखनी होगी आप, और क्रमते आए हुए भाई कौन कौन सी होते हैं, जैसे मान लो 1 है गई तो अगली को है गई 2 है गई, क्रम से आने वाली। पहली अगर आपने 2 ले ली तो दूसरी कितनी है गई 3 है गई। पहली अगर आपने 4 ले ली तो दूसरी कितनी है जागी 5 है जागी। बात समझ में आ रही है। क्रमते आए हुए का मतलब क्या है, क्रम से आने का मतलब है कि एक अंक बढ़ जाता है, कितनी वृद्धि आ जाते हैं 1 की वृद्धि आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर हम पहली संख्या x ले लें, कितनी ले लें, तो दूसरी संख्या कितनी है जागी, समझ में आएगी बात, क्योंकि मैं पीछे वो समझा चुका हूं, यानी 1 की वृद्धि है जागी। ठीक है, तो माना 2 क्रमागत धनपूर्ण संख्याएं एक x मान ली और दूसरी कितनी है जाई बेटा। ठीक है, आगे पढ़ो। इनका गुणनफल 30 है। गुणनफल ऐसा पेपर में क्वेश्चन आवत रहता है बेटा, ध्यान दे लो। इनका गुणनफल, गुणनफल को मतलब दोनों को गुणा, तो दोनों संख्या हमने एक तो x और दूसरी x+1 दोनों को गुणा कर दो और कितना रहो है 30।
बात समझ में आ गई। अच्छा अब गुणा करके नहीं अलग कर लो, x को x में गुणा करेंगे, x को 1 में करेंगे, 30 जा तरफ ले आए तो क्या किए बराबर 0। पहले मैंने तुम्हें क्या बताओ द्विघात समीकरण बना बताया, बनेगा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आएगा। अब आप फैक्टर करेंगे जैसे मैंने तुम्हें समझा हुआ है, 30 एकन 30 के गुणनखंड 1 आ जाए वो घटाएंगे, 30 के गुणनखंड 1 आ जाए और वो भी क्या घटाकर, तो घटावेंगे 30 के फैक्टर कर लेंगे, कितने आ जाएंगे 2 को भाग 15 बार, 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। ठीक है बेटा, तो घटाए के लानों में है ना, तो दोनों संख्या एक को अंतर होगा जब तो घटाए के आवेगा। जैसे एक 5 बजी तो दूसरी 4 आ जाएगी, एक 3 बजी तो दूसरी 2 आ जाएगी, मतलब एक को अंतर होगा तभी तो घटाए के एक आवेगा। तो सीधी सी बात 3 दूनी क्या ले ले और 6 में से 5 घटा दें तो एक बच जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 एक्स माइनस 30 बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बाहर प्लस है बेटा तो चिन्ह बदलेंगे नहीं। अब अगर माइनस होता है तो चिन्ह बदल देते हैं, और प्लस होता है तो चिन्ह नहीं बदलते। तो 6 का एक्स में करेंगे 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। क्या कॉमन आएगा बेटा जामे थे, तो x प्लस 6 जामे थे क्या कॉमन आएगा, तो x और चिन्ह बदलेगा तो 5 के 30। एक कोष्टक में x प्लस 6 और दूसरे में x माइनस, जब आपने x प्लस 6 बराबर 0 लिया तो x बराबर माइनस है, संख्या का कहिए माने धनपूर्ण, तो जाए तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक ना निकली, कैसी निकली है, तो जाए तो हम लेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, जाए तो दूसरी लेंगे। जब आपने लिया x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, तो ये धनात्मक आ गई, पहली संख्या तो ये आ गई, ये आ गई तुम्हारी पहली संख्या, और दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी का ही x प्लस 1 यानी 5 में 1 जोड़ दो, कितनी आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, नोट करो 5 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या, 2 अंक हैं तो एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का। ठीक है बेटा, अंकों का गुणनफल 20 है, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। ठीक है, और ठीक बेटा, नहीं ध्यान से समझियो, द्विघात समीकरण ही करना है, तो 2 अंकों की एक संख्या, तो एक तो इकाई का अंक होगा, माना दहाई का अंक मान लिया हमने x, और गुणनफल कितना है 20, क्या है 20 गुणनफल। यहाँ योगफल की बात ना करी, अगर योग की बात करे तो घटा देते हैं संख्याएं, और गुणनफल की बात करें उल्टा काम होता है भैया, ध्यान से समझो, हाँ भाग दे देते हैं, उल्टा काम। अगर योग की बात करें तो घटावत है, अंतर की बात करें तो जोड़ देते हैं, अगर गुणनफल की बात करें तो भाग देते हैं, और भागफल की बात करें तो गुणा करते हैं। समझ गए, जैसे अगर हम एक साइड में प्लस की संख्या होती है दूसरी साइड में ले जाते हैं तो माइनस करते हैं, अगर एक साइड में माइनस है दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस करेंगे, अगर गुणा है रहो तो दूसरी साइड में भाग करेंगे, और भाग है रहो तो दूसरी साइड में गुणा करेंगे। बात क्लियर है बेटा, तो वही चीज है, यहाँ काय की बात करी है, गुणनफल की, काय की, जी दहाई को अंक मानो है तो अब दूसरा काय को होगा, तो इकाई का अंक, अब गुणनफल कितना दो है 20, कितना दो है 20। तो जैसे हम घटावत है तो 20 ही में थे तो घटावत है, अगर जोड़ योगफल दे तो अगर अंतर दे दो
तो 20 में जोड़ते, अगर गुणनफल दो है तो 20 में ही भाग देंगे। क्या में भाग देंगे? 20 में ही भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? आ गई ना? ठीक बेटा, आगे क्या कहिए बेटा? हाँ, अब संख्या की बात कर रहा हो। क्या की बात कर रहा हो? तो ने ध्यान से समझियो बेटा, संख्या निकालते हैं हम तो आप जानते हैं 10 गुणा दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, यही तो होता है। मैंने तुम्हें पीछे समझायो ना समझायो? भाई संख्या कोई भी है, मान लो 45 है तो दहाई को अंक कितना है? 4। जा में 10 को कर देते हैं गुणा और इकाई के अंक क्या कर देते हैं हम? जाए जोड़ दो, जा में 10 को गुणा कर दो, तभी तो संख्या बनती है। 45 40 प्लस 5, समझ गए ना? 45 है गई। यानी कहने का मतलब ये है, संख्या बनानी है तो 10 को गुणा कर देते हैं दहाई के अंक में, इकाई का अंक जोड़ देते हैं। अब दहाई का अंक कितना लाओ है हमने? x, तो 10x है को। इकाई को अंक जोड़ देते हैं, इकाई का अंक कितना है? 20 बटे, जोड़ दो, संख्या जी बनी। अब क्या कह रहा है? यदि जा संख्या में 9 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? तो अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या और अंकन के स्थान बदलने पे जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? ने ध्यान दे लेंगे। 10 तो ऐसे ही ऐसे ही। अब हम क्या कर रहे हैं? दहाई के अंक की जगह पे इकाई को लिख देते हैं और इकाई के की जगह पे, यही तो कही बाने, अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो बदल दो अंकन के स्थान। दहाई को अंक हमने x मानो तो जाकी जगह पे तो इकाई को लिख दो हमने, ठीक है। और दहाई को का है x है तो इकाई की जगह पे का जागो, काय को आ जागो? दहाई को अंक आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई? बस अंकन के स्थान का कर दे, बदल दे, इकाई की जगह पे दहाई को लिख दो और दहाई की जगह पे, ठीक है बेटा। अब देखो 20 धाड़े कितने आ गए? 200 बटे x। अब क्या कह रहा है? अपने ध्यान दियो और थोड़ा सा और समझो। अब क्या कह रहा है कि जो संख्या अतका है जामेते 9 घटा दें। क्या घटा दें? 9 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं और अंकों के स्थान बदल के यही तो प्राप्त वही है। तो बराबर में कितनी है जाते हैं प्राप्त? 200 बटे x प्लस x। बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? फिर दोबारा ध्यान दो, क्या कहिए माने? पहले दोबारा से शुरू से फिर रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा सा ने टेढ़ो सवाल हुआ, हालांकि अगर हम जाई सवाल है x और y ते करेंगे ना तो इतना कठिन नहीं होगा। जे बामे x और y ते ना कही जाते, जहां में द्विघात समीकरण की कह दी है कि द्विघात समीकरण ते करो तो हम द्विघात समीकरण ते ही हल करे, वो बता रहे हैं तुम्हें। x और y ते समझा देंगे। माँ पेपर में जिन्हीं कहे हो कि द्विघात समीकरण बनाए के हल करो या x और y ते हल करो, आप पे जो विधि आ रही है बातें कर सकते हैं आप, समझ गए? तो दोनों समझाएंगे तुम्हें। पहले ध्यान दे लो, यहाँ माना दहाई का अंक चौंक 2 अंकन की संख्या की बात कर रहा हो तो एक दहाई को अंक होता है और एक इकाई का। मान लो हमने दहाई को अंक x है तो इकाई को अंक क्योंकि माने क्या कहिए अंकों का गुणनफल 20 है तो इकाई को अंक निकाल रहे हैं तो 20 में x को का लग जाएगा? अभी जैसे मैंने तुम्हें समझा हुआ संख्या बनावते हैं तो आप जानते हैं दहाई के अंक में 10 को गुणा और प्लस इकाई को अंक जोड़ देते हैं जब संख्या बनती है। दहाई को अंक हमने x मानो है तो x में 10 को गुणा कर दो और इकाई को अंक 20 बटे x जोड़ दो तो संख्या बन गई। अब माने क्या कहिए अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, क्योंकि बदलवे की बात करिए ना तो हम डायरेक्ट तो लिख लेंगे। जब जाते हमने बदल दिए अंकन के स्थान 10 और x की जगह पे जो दहाई को अंक हो बाकी जगह पे तो इकाई को लिख दो और जो इकाई को अंक हो बाकी जगह पे दहाई को अंक लिख दो। 20 धारे 200 बटे x प्लस x। अब माने कहिए संख्या में से अगर हम 9 घटा दें, क्या घटा दें? संख्या यही तो ही जामेते हमने 9 घटा दे तो माने कहिए अंकों के स्थान बदल देते हैं और अंकन के स्थान बदल के यही तो प्राप्त है रही हमें। बात क्लियर है गई? अब देखो x के पदाने एक तरफ कर लेते हैं, आप जानते हैं x के पदाने
वैसे तो सभी एक तरफ करने होते हैं, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 10x 20/x 200/x ज्यादा तरफ ले आए तो माइनस के आगे माइनस के x ले आए और माइनस के 9 बराबर जाके नीचे चलो 10 में थे 1 x घट गई तो क्या बच गई? सीधी सीधी। चाहे एलसीएम ले लो, नहीं तुम कंफ्यूजन मत बच जाइए। कितना आ जाएगा एलसीएम भाई? 1 x 1 तो x ही तो है। एक को भाग चलो जाओ, x को चलो जाओ, x को चलो जाओ, एक को चलो जाओ, एक को चलो। लासा क्या होता है मालूम है? लासा ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी हरों का भाग चला जाए। समझ गए? लासा ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी का भाग चला जाए। तो देखो, एक को भाग x में देंगे तो कितनी बार जाओ? x बार। तो x को गुणा कर दो, तो 10 x को x में करेंगे तो क्या जागो? फिर x को x में देंगे तो कितनी बार जागो? 1 को गुणा कर दो 20 में तो 20 है गो। x को x में देंगे तो कितनी बार जागो? 1 को 200 में गुणा कर दो तो 200 है गो। 1 को भाग x में देंगे कितनी बार जागो? x को x में गुणा कर दो, x स्क्वायर है गो। 1 को भाग x में देंगे कितनी बार जागो? x को 9 में गुणा कर दो, -9x है गो बराबर में 10x स्क्वायर में थे 1x स्क्वायर घटेगा तो कितना रहेगा? माइनस के 9x x के पता लिख लो। अब हमने माइनस के 200 प्लस के 20 है तो माइनस के कितने बच गए? x को यहाँ भागे रहो है 0 में गुणा कर देंगे तो कहा जागो? अब देखो जहां में थे 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन ले लो हमने तो क्या बचेगा? 9 को जहां में भाग देंगे तो माइनस को x और 9 को 180 में देंगे तो 20 बार, और 0 में 9 को का लगे जाएगा बेटा? और भाग देंगे 0 में काऊ को दो तो कहावत है। समझ गए? अच्छा 20 एकन 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें कि घटाए के 1 आ जाए तो 5 चौका 5 में से 4 घटा देंगे तो समझ गए ना? तो ये एक्स स्क्वायर -5 -4 x -20 बराबर, तो एक्स स्क्वायर -5x है गो, माइनस बाहर है तो चिन्ह बदलेगा। समझ गए? x कॉमन आ गई जहां में थे तो क्या बचेगा जहाँ, और यहाँ पे 5, यहाँ से कितनी कॉमन आ जाएगी? तो x -4 पंजे एक कोष्टक में क्या आएगी बेटा? x माइनस, और दूसरे में जब आपने x -5 बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आएगा? समझ गए? अब जहां में धनपूर्ण संख्या ही ली जाएगी, ऋणात्मक तो ली नहीं जाएगी, और जाते ऋणात्मक लगेगी क्योंकि +4 है, पश्चात करेंगे तो माइनस आ जाएगी। जब आपने क्या किया x +4 बराबर 0 लिया तो x बराबर, तो ऋणात्मक संख्या तो हम ले ही ना सकता, पॉजिटिव लेंगे। अब पॉजिटिव 5 ले ली x को मान, तो जितो दहाई को अंक निकल के आयो, काय को अंक निकलो? इकाई का अंक निकालें। और या फिर एक काम करो, क्योंकि संख्या ही तो पूछी होगी तो संख्या में x की जगह पे मान रखे दो। संख्या का निकाली है हमने 10, यही तो ही 10x + 20/10, और x की जगह पे कितना? 20/x की जगह पे 5 थे कितनी बार? 10 पंजे 50 और 4 कितने आ गए? देखो एक तरीका तो है गो तुम्हारा जी कौन सा तरीका है गो? द्विघात समीकरण ते हल करवे को, जो तुम्हारा मेथड चल रहा है x और y ते वो हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? y समझ लो ने का। अब जहां में क्या कही है, दहाई को अंक मान लो हमने 2 अंकन की संख्या है, माना दहाई का अंक क्या मान लिया हमने? x, तो इकाई का अंक कितना है जागो बेटा? y। इकाई को अंक का मान लो हमने, ठीक है। अब मैंने कहा कही है दोनों का गुणनफल 20 है। क्या 20 है? x गुणा y बराबर कितना है गो? ठीक है, जाते हमने y बराबर निकालो x को का लगे जागो जहां पहला समीकरण बनेगा। ठीक है बेटा। अच्छा अब मैंने कहा कही है यदि हम संख्या में से, अब संख्या बना लो, संख्या का बनती है 10x प्लस,
अब माने कहिए यदि हम संख्या में से 9 घटा देते हैं, कितने घटा देते हैं, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी y की जगह पे x और x की जगह पे तो संख्या 10y प्लस x रह जाती है। यही तो कह रहा है, समझ में आ गई बात। 10x x से जातर ले आए तो माइनस की है गई, y जो 10y जातर ले आए तो माइनस की है गई, -9 बराबर 10x में थे 1x घट गए, कितने बचे 10 में थे 9, 1 y घट गए माइनस के, -9 बराबर 9 कॉमन आएगा, यही तो बचेगा। 9 को 0 में दे दो भाग बेटा, और 0 में भाग देंगे काऊ को तो 0 ही आ जाता है। अब ध्यान दो, y को मान हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने, x ऐसे की ऐसे ही y की जगह पर कितना लिखना है, ठीक है, -1 बराबर जाके नीचे का चुना तो 1, जाके नीचे का चुना तो 1, एलसीएम ले लो, 1 को भाग x बार जागो तो x को गुणा करेंगे तो x को x में 1 बार जागो, 1 को गुणा करेंगे 20 में तो 20, 1 को भाग x में कितनी बार जागो x बार, तो x को गुणा 1 में कर देंगे तो बराबर 0, x को 0 में कहा जागो बेटा गुणा, तो यहाँ भाग रहो है तो यहाँ कहा जागो, और गुणा करते हैं तो कहा जागो 0, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिख लें, एक्स स्क्वायर पहले लिख ली, -x लिख ली, -20 लिख ली बराबर 0। अब देखो सवाल बनेगा वो ही, देखो जो बनायो का हो हमने, यही तो आयो, यही तो है, यहाँ पे आएंगे तो जो फैक्टर करने हैं, बात समझ में आ गई। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जरूरी ना कि ऐसे ही करें, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है गई, नोट कर लो बेटा। कौन सी है?